तो आदरणीय डॉक्टर शरदिंदु त्रिपाठी सर सम्मान पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर के सुपुत्र श्री बृहस्पति भट्टाचार्य जी को। यह ऋषि सम्मान वर्ष 2023 का ऋषि सम्मान है और आज हम आचार्य प्रवर को समर्पित कर अपने को अनुग्रहित स्वयं संस्था जो है अपने को गौरवान्वित महसूस कर रही है। और इस क्रम में मैं अपने श्री शंकर शिक्षायतन के शोध अधिकारी श्री डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी से अनुरोध करूंगा कि वे गुरुदेव का जो अभिनंदन पत्र है उसका वाचन करें और विष्णु जी से निवेदन है कि वे स्क्रीन पर शेयर भी करें अभिनंदन पत्र। दिंदु जी को कह दीजिए वहां से वाचन कर दें, माइक तो लगा ही है। जी जी तो मैं आप वाचन कर दीजिए। गुरुदेव वहीं से बचवाइए, वहीं से हम यहाँ देख रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो आदरणीय विमल जी अब अभिनंदन पत्र का वाचन करें। आदरणीय डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए। विमल जी माइक ऑन करिए। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान ऋषि सम्मान 2023 अभिनंदन पत्र। महामहोपाध्याय आचार्य मनुदेव भट्टाचार्य 1946-2020 ईस्वी व्याकरण शास्त्र के प्रख्यात आचार्य और संस्कृत के लब्ध प्रतिष्ठ महाकवि थे। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन संस्कृत साहित्य के अध्ययन, अध्यापन, लेखन, समालोचन आदि में व्यतीत किया। प्रोफेसर भट्टाचार्य का जन्म पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध भट्टपारा नामक संस्कृत विद्या के विद्वानों से परिपूर्ण ग्राम में 28 जून 1946 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम पशुपति भट्टाचार्य था, जो सनातन परंपरा के संपादन एवं हरि भक्ति में तल्लीन रहते थे। ऐसे महनीय तपस्वी के संरक्षण में प्रोफेसर भट्टाचार्य का प्रारंभिक शास्त्राध्ययन हुआ था। इनके सफल अध्यापन की यात्रा काशी के प्रतिष्ठित संस्कृत विद्या के स्तंभभूत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग में यशस्वी आचार्य के रूप में हुई थी। काशी विश्वविद्यालय में सम्मानित आचार्य के रूप में भी इनका उल्लेखनीय योगदान रहा है। 40 वर्षों की निरंतर शैक्षणिक यात्रा में प्रोफेसर भट्टाचार्य के निर्देशन में 20 से अधिक शोध छात्रों ने विद्या वारिधि की उपाधि प्राप्त की। इनके व्याकरण शास्त्र से संबंधित शताधिक प्रौढ़ शोध आलेख देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हैं। प्रोफेसर भट्टाचार्य द्वारा व्याकरण, दर्शन, महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक आदि विविध विधाओं के अंतर्गत अनेक मौलिक ग्रंथों का प्रणयन किया गया है, जिनमें विशुद्ध वैभवम महाकाव्यम, वैष्णव वैभव महाकाव्यम और रामकृष्ण चरितामृतम नामक 3 महाकाव्य, पंडित राज वैभवम, सारस्वती सुषमा मंगलाभिनंदनम, श्रृंगार श्रृंगाटकम एवं रघुनाथ वैभवम आदि 8 खंड काव्य, बृहद व्याकरण भूषणम की रूपावली टीका, पंडित रामावतार शर्म विरचित मारुति शतकम की अंजनांजन व्याख्या प्रसिद्ध है। इनके द्वारा लिखित
एक मास में कविता नामक पुस्तक संस्कृत छात्रों के मध्य अत्यंत लोकप्रिय है। सरस्वती सुषमा नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित शताधिक पृष्ठात्मक अनुसंस्कृतम भौतिकम अपि नामक विशिष्ट शोध पत्र में इनके द्वारा अनेक वैज्ञानिक ग्रंथों के संदर्भों का उपस्थापन किया गया है, जो इनके संस्कृत में वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रदर्शित करता है। संस्कृत के वैज्ञानिक पक्ष पर इनके अनेक साक्षात्कार और वार्ताएं भी प्रकाशित हैं। काशी के अनेक प्रख्यात विद्वानों का संस्कृत में अभिनंदन पत्र विशाल सामासिक पदों से संगठित एवं चमत्कृत पद संचयन के माध्यम से तैयार करने में इनकी प्रसिद्धि थी। संस्कृत विद्या के महनीय कार्य के लिए आदरणीय प्रोफेसर भट्टाचार्य को अनेक अलंकरणों एवं पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है, जिनमें व्याकरण केसरी, शास्त्र भूषण, शास्त्र महारथ, सरस्वती सम्मान, महामहोपाध्याय की उपाधि एवं राष्ट्रपति सम्मान आदि उल्लेखनीय है। श्री शंकर शिक्षायतन ऐसे महनीय मनीषी महामहोपाध्याय आचार्य मनुदेव भट्टाचार्य को ऋषि सम्मान से सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। रेणुका मिश्रा, श्रीमती रेणुका मिश्रा, प्रबंध न्यासी, माघ शुक्ल दशमी, विक्रम संवत 2079, 31 जनवरी 2023, मंगलवार। धन्यवाद सर। कहा गया है सजीवती यशो यस्य कीर्तिर यस्य सजीवती अयशो कीर्ति संयुक्तो जीवन नपि मृत्योपमः। वस्तुतः इस संसार में वही जीवित है जिसकी यश और कीर्ति जीवित है। तो यद्यपि आदरणीय भट्टाचार्य जी हमारे बीच भौतिक शरीर के रूप में उपस्थित नहीं है, उनकी उपस्थिति भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन उनका जो यश है, उनकी जो कीर्ति है, उनके विशाल जो ग्रंथ लेखन है, उनकी जो शिष्य परंपरा है, उसके रूप में विद्यमान है। और इस रूप में संस्कृत साहित्य में वे अमर हैं और अमर रहेंगे। तो आज आदरणीय भट्टाचार्य जी को, आचार्य मनुदेव भट्टाचार्य जी को ऋषि सम्मान से सम्मानित कर श्री शंकर शिक्षायतन वस्तुतः धन्य है। और ऐसे महनीय आचार्य को हम बारंबार प्रणाम करते हुए इस अवसर पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य डॉक्टर सरदिंदु त्रिपाठी सर से मैं निवेदन करता हूं कि आदरणीय गुरुदेव के बारे में कुछ उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय डॉक्टर सरदिंदु त्रिपाठी सर। सर माइक, हाँ जी। वंदे पार्वती परमेष्णौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। गुणगण पारावारं सारम रमणीयतावतां जगति हारम मधुर विहारम बपुरनुवारम मनः स्मरतात्। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अध्यक्ष अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, इस संगोष्ठी में वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर टी महेंद्र जी, डॉक्टर यदुवीर स्वरूप शास्त्री जी, डॉक्टर दुर्गेश पाठक जी, डॉक्टर उमाकांत शुक्ल जी, डॉक्टर आलोक कुमार पांडे जी, संचालन कर रहे डॉक्टर मणिशंकर द्विवेदी जी एवं संयोजक डॉक्टर लक्ष्मीकांत विमल जी, और हमारे सामने विद्यमान आचार्य जैसे शरीर से उपस्थित हम लोगों के बीच में आचार्य मनुदेव भट्टाचार्य जी के सुयोग्य पिता के सुयोग्य सुपुत्र डॉक्टर बृहस्पति भट्टाचार्य जी एवं हमारे शोध छात्र। आज शंकर शिक्षायतनम ने जिस काशी की जिस परंपरा की महाविभूति का सम्मान
करने का संकल्प लिया या जिनको सम्मानित किया, ऋषि सम्मान से जिन्हें सम्मानित किया गया संस्थान के द्वारा, उनके बारे में 5 मिनट में कुछ कहना बड़ा कठिन है। और संक्षेप में उनके बारे में जो कुछ कहा जा सकता था, आपने अपने सम्मान पत्र में उन विषयों को समाहित किया। इस गोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर शुक्ल जी जानते हैं कि हम लोग सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम में रहते थे, गुगरानी गली में, और वहां डॉक्टर मनोदेव भट्टाचार्य जी का आगमन प्रायः होता रहता था। वहां की प्रत्येक सभा में तो आते ही थे, सभा के अतिरिक्त जब कभी वो गोदवलिया जाते थे तो सार्वभौम में आते थे, और जब भी आते थे कोई न कोई एक नई बात अवश्य सुनना चाहते थे, सुनाते थे, बताते थे, और इस तरह से उनका बहुत साहचर्य सानिध्य हम समस्त सार्वभौम वासियों को प्राप्त होता रहता था। मैं उनके घर बहुत जाता था, इसलिए था कि सार्वभौम संस्कृत प्रचार संस्थानम में एक परंपरा अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी ने प्रारंभ की थी कि आचार्य, उस संस्था के संस्थापक एवं संचालक आचार्य वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी के जन्मदिन पर हम किसी विद्वान का सम्मान करते थे जो संस्कृत का न हो लेकिन संस्कृत के लिए कार्य करता हो। तो उसके लिए जो सम्मान पत्र बनता था, उस सम्मान पत्र को लिखने का दायित्व तो आचार्य भट्टाचार्य जी को दिया जाता था, और वे प्रत्येक वर्ष सम्मान पत्र लिखते थे। फिर उसे कहने जाना, विद्वान का बायोडाटा देना जिसका सम्मान का होना है, पद्य बन जाने के बाद पद्य लेने जाना, फिर पद्यों की टाइपिंग के बाद उन्हें प्रूफ दिखाने जाना, यह सब काम मैं करता था, वह मेरे जी में रहता था। इसलिए मैं कई बार उनसे मेरा मिलना होता था। तो हम बहुत सौभाग्यशाली अपने को मानते हैं कि डॉक्टर भट्टाचार्य जी का बड़ा ही स्नेह, उनका सानिध्य मुझे सदैव प्राप्त होता रहा है। और अभी हमारे संस्कृत विभाग कला संकाय से उनके ऊपर एक शोध कार्य भी हो रहा है। उनकी कृतियों पर शोध कार्य हो तो उसमें तो समग्र व्यक्तित्व तो आएगा, लेकिन इनकी स्वतंत्र कृतियां भी अपने आप में एक अनुसंधान का विषय हैं। अलग अलग कृतियों पर भी शोध कार्य हो सकता है। एक बात छूट गई थी जिधर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। वे संस्कृत के विमान शास्त्र के महान ज्ञाता थे। उन्होंने आचार्य वासुदेव द्विवेदी शास्त्री जी के अभिनंदन ग्रंथ में एक निबंध लिखा है संस्कृत का विमान शास्त्र, और कई बार कहने पर उन्होंने स्वतंत्र रूप से वो किताब भी तैयार की है। ये दायित्व है इनके सुपुत्र डॉक्टर बृहस्पति भट्टाचार्य जी का कि उसको प्रकाशित कराएं। तो उनका एक वैज्ञानिक चिंतन था, और प्रत्येक श्लोक के बारे में कुछ नया सोचते थे, विद्यार्थियों को सदा प्रेरित करते थे। भले ही वो अपने पांच भौतिक शरीर से हमारे बीच नहीं है, लेकिन जैसा शरीर से, अपनी ज्ञान परंपरा से, और काशी वासियों के विशेषतः संस्कृत के विद्यार्थियों के हृदय में सम्राट बने रहेंगे। और उनकी जो रचनाएं हैं उनसे हम लाभान्वित होते रहेंगे, और हम भावी पीढ़ी को बताएंगे कि एक अच्छे व्याकरण के साथ साथ कितने अच्छे कवि थे। और बच्चे कविता बनाना जाने, सीखें, इसलिए उन्होंने 1 मास में कविता एक जो किताब लिखी है वह संस्कृत के किसी विद्यार्थी को अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि वह कविता बनाने में प्रवृत्त हो सके। यह अवश्य द्रष्टव्य पुस्तक है। मैंने अभी कहा था बृहस्पति जी से कि उसको छपवा करके आप विद्यालयों में बंटवाइए, छात्रों को दीजिए, ताकि नई पीढ़ी कविता की ओर आकृष्ट होकर के पद्य लेखन में प्रवृत्त हो सके। श्री शंकर शिक्षायतन ने यह जो कार्य किया है, और मुझे स्मरण है पिछले वर्ष यह सम्मान आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी जी को दिया गया था, और मैं ही गया था वहां, मुझे ही आचार्य शुक्ल जी ने भेजा था, और ये सारी प्रक्रियाएं हुई थी। तो काशी से प्रत्येक वर्ष किसी विद्वान का सम्मान करना, ये काशी को गौरव प्रदान करना है, और ऐसे विभूतियों का सम्मान करके
संस्था स्वयं गौरव का अनुभव करती है, संस्थान स्वयं सम्मानित होता है। ऐसे अवसर पर हम आचार्य भट्टाचार्य जी की स्मृति को, उनके यशः शरीर को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और आयोजकों को भूरिसह धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि यह सद्बुद्धि सदा बनी रहे, ऐसे ही विद्वानों का सम्मान होता रहे और परंपरा हमारी समृद्ध सुदृढ़ होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यह आपने यह गुरुतर भार सौंपा, मुझे इसके योग्य समझा, मुझे इसी बहाने यहाँ आने का, आचार्य भट्टाचार्य जी को पुनः उनके एक बार चित्र का अवलोकन करने का और उनकी स्मृति को ताजा करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ आयोजकों को, जिन्होंने मुझे इसके गुरुतर कार्य सौंपा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता